जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। शुक्र और मंगल का युति संबंध बन चुका है। मंगल और गुरु का युति संबंध बना हुआ है। वहीं पर सूर्य और मंगल का भी संबंध बन चुका है, क्योंकि सूर्य मंगल के नक्षत्र के अंदर संचरण कर रहे हैं और ये देश और दुनिया के हालातों को पूरी तरीके से बदलने वाले योग की उत्पत्ति को दिखाते हैं। एक ऐसा समय, एक ऐसी घटना जो घटित तो 8 तारीख को हुई, लेकिन इसका मेजर असर 10 तारीख से पड़ना स्टार्ट हुआ। और 10 तारीख से इसका असर पड़ना मतलब प्रभावित रूप से कई विशेष योगों को उत्पन्न कर देने वाले हालातों के अंदर बदलाव लाता हुआ नजर आता है। और यही एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे 15 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। और सूर्य का ये राशि परिवर्तन हालातों में एक नई किरण की जागृति करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य अपनी अगली राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो वृषभ राशि के अंदर इस टाइम के ऊपर संचरण कर रहे हैं, और वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र मतलब मंगल का नक्षत्र, ये हालातों को उस पैनिक मोड की तरफ ले जा रहे हैं जिसका असर आप ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के अंदर बढ़ने वाले तनाव को लेकर के देख रहे हैं। इस टाइम के अंदर मध्य पूर्व की धरती झुलसती हुई, अग्नि की चपेट में आती हुई, और ऐसे योग जिसमें एक वीडियो आप लोगों को दिया गया था कि कहीं ना कहीं पर रेडिएशन का खतरा मुसीबतों को जन्म दिला दे, इस प्रकार का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा। 8 जून अपना नक्षत्र रोहिणी से बदलकर मृगशिरा नक्षत्र के अंदर प्रवेश सूर्य का मंगल के नक्षत्र के अंदर। रोहिणी मंगल का नक्षत्र नहीं है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मैं गलत बोल गया था। तो ये एक ऐसा कार्यकाल है जो स्थिति को इतना मजबूत दिखाता है जिस समय के अंदर मंगल का संचरण पूरे प्रभावी रूप से हो रहा हो, स्वतंत्रता के रूप में हो रहा हो, और वहीं पर प्रतिदिन आग की घटनाएं, विस्फोटक घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो, देश और दुनिया के हालातों को होने वाले बदलाव दिखाई दे रहे हो। कहीं पर बम का फटना, कहीं पर मिसाइल का गिरना, कहीं पर सिलेंडर का फटना, कहीं पर बिल्डिंगों में आग लग जाना, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही हो, तो ये एक ऐसा संचरण है जो देश के अंदर दंगल मचाने वाला कार्य बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। क्योंकि अब जब मंगल भरणी नक्षत्र में अपने उत्पात को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से बढ़ाते हुए नजर आए, वहीं पर सूर्य का मंगल के नक्षत्र में पहुंचना मृगशिरा नक्षत्र के अंदर हालातों को, मंगल को एम्पावर करता है। 9 ग्रहों के राजा सूर्य, अग्नि कारक तत्व, मंगल अंगारक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है। और इस इंपॉर्टेंट टाइम का मतलब होता है एक ऐसा समय जिसमें नई खोज, नया बदलाव, नए बॉर्डर को लाने की प्रक्रिया, और खास तौर के ऊपर 20 जून तक होने वाले इस समय को हालातों में पूरी तरीके से सेंसिटिविटी लाने का काम करता है। अभी आगे आगे इन घटनाओं में 20 से 25 जून तक आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हालात और भी ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई देंगे। परिवर्तन इतनी तेजी से होगा, इंसिडेंट इतनी तेजी से होंगे कि हम लोग ये समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हकीकत में ये घटनाक्रम घटित होना सही था। जहां पर भी घटना घटी तो वहां पर मृत्यु के आंकड़े बढ़ जाएं, जहां पर भी घटना घटी तो लोग झुलस जाएं, लोग उसके अंदर बुरी तरीके से पीड़ित हो जाएं। इस टाइम के ऊपर बनने वाला ये मजबूत गोचर प्रताड़ित करता हुआ दिखाई देता है और फायरी एलिमेंट को और भी मजबूत स्थिति में लाता हुआ दिखाई देता है। ये दिखाता है कि लोगों के कॉन्फिडेंस क्षीण हो जाते हैं। ये दिखाता है लोग बुद्धि विवेक का प्रयोग कम करते हैं। ये दिखाता है लोगों की अंदरूनी क्षमता कमजोर होती हुई दिखाई देती है, और डिसीजंस लेने में करने वाली जल्दबाजी, गलत डिसीजन मेकिंग
और भी बड़े तौर के ऊपर नुकसान कराती हुई नज़र आती है। तो इस समय के अंदर सोच समझकर निर्णय लिया जाए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बदलाव किया जाए। खास तौर के ऊपर 22 जून तक क्रोध, अहंकार, गलत तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में आना, गलत डिसीजंस ले जाना, वाणी के ऊपर गलत प्रयोग करना, ईगोलेस होकर के काम करना, इस टाइम के अंदर अत्यंत हानियां लेकर के आता है। ये एक ऐसा समय है जहां पर शुक्र और गुरु की युति संबंध भी बना हुआ है। देवताओं के गुरु वहीं दानवों के गुरु, दोनों का दोनों का राशि परिवर्तन और एक ही राशि के अंदर आ जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है। देवगुरु बृहस्पति 12 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं और यही वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड को हम लोग बार बार होते हुए नहीं देखते। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं चंद्रदेव, चंद्रमा यानी कि सीधे तौर के ऊपर हमारे मन का कारक, हमारी विवेकशीलता का कारक, सहनशीलता का कारक, और चंद्रमा जब सीधे तौर के ऊपर प्रभावित करे तो इस समय के अंदर हालात, जलीय आपदाओं को, तूफानों को, अग्निकारक घटनाओं से होने वाले बड़े नुकसानों को हमारे सामने लेकर के आते हैं। तूफानों की स्थितियां बार बार बनती हैं, भयानक बनती हैं। आंधियाँ इतनी तीव्र गति से और इतनी तेज़ी से एकदम आती हैं कि वो नुकसान करके निकल जाती है और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि एकदम से आई हुई ये, एकदम से घटित हुई ये प्राकृतिक बदलाव की घटना क्या असर कर करके चली गई। बहुत ही ज़्यादा अत्यंत सेंसिटिव टाइम, इसको लेकर के अत्यंत सेंसिटिव स्थिति को लेकर के ये समय आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यात्राओं के अंदर, भीड़ भाड़ वाली जगहों के ऊपर, खास तौर के ऊपर पहाड़ों में, प्राकृतिक जगहों के ऊपर घटनाएं इंक्रीज होती हैं और घटनाएं बड़े लेवल के ऊपर होती है जो जन हानि को दिखाती हैं और प्रतिदिन बढ़ती हुई नज़र आती दिखाई देती हैं। तो इस समय को हम लोगों को सोच समझ करके, बुद्धि, विवेक और कौशल से ईगो को साइड में रख करके फैसले लिए जाएं, यात्राओं को सोच समझ करके किया जाए, तभी कहीं ना कहीं स्थितियां हम लोगों के लिए हालातों को ठीक करती हुई नजर आती दिखाई देती है। क्योंकि ये घटनाक्रम अगर बदलाव हमारे जीवन के ऊपर डालता है तो इतनी मजबूत स्थिति में डालता है कि जिसका असर एक लंबे टाइम तक हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो ये टाइम पीरियड जितना सेंसिटिव है उतना ही मुश्किल भरा है। तो सोच समझ करके आगे बढ़िए, इस घटना को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए। अभी समय 25 जून तक बहुत सेंसिटिव है और 25 जून तक बदलाव लगातार होते रहेंगे। आगे के वीडियो में भी मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद करूंगा वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर करेंगे। मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।